भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई है। मंगलवार यानी आज नई दिल्ली में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की आमने सामने बैठक होनी तय है। ये मुलाकात इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारी भरकम टैरिफ लगाया था। इस फैसले में 50% शुल्क का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से 25% को सीधे रूस से तेल आयात पर दंड स्वरूप जुर्माना कहा गया। इसी विवाद के चलते अगस्त में होने वाली छठे दौर की जो व्यापार वार्ता को स्थगित कर दिया गया था। नई दिल्ली में होने वाली इस बातचीत के लिए अमेरिका की ओर से उच्च स्तरीय टीम आई है, जिसकी अगुवाई अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। दोनों पक्ष उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक के जरिए अटके हुए मुद्दों पर कोई ठोस रास्ता निकल सकेगा। हालांकि बातचीत का माहौल फिलहाल उतना सहज नहीं माना जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में भारत के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि नई दिल्ली समझौते के लिए उतावली है। इस बयान से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इसके बावजूद दोनों ही सरकारों का रुख ये दिखाता है कि वे समझौते की ओर बढ़ना चाहते हैं। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील पार्थवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि कई मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है और बातचीत का सिलसिला बहुस्तरीय तरीके से जारी है। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ महत्वपूर्ण मामले पर सहमति बनना अभी बाकी है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा रूस से तेल खरीद का है। अमेरिका का साफ कहना है कि भारत अगर रूस से तेल आयात जारी रखता है तो यह सीधे सीधे यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद पहुंचाने जैसा होगा। भारत के लिए यह स्थिति बेहद जटिल है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित बनाए रखना है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू मांग को देखते हुए भारत के लिए विकल्प सीमित है। इस खींचतान का असर दोनों देशों के बीच व्यापारिक आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका को भारत के निर्यात में हाल ही में के महीनों में गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई में जहां भारत से अमेरिका को कुल निर्यात का मूल्य 8.01 अरब डॉलर का था, वहीं अगस्त में यह घटकर 6.86 अरब डॉलर पर आ गया है, मतलब कम हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ते दबाव और टैरिफ की सख्त शर्तों ने व्यापार पर सीधा इसका असर डाला है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बीते महीनों में वर्चुअल बैठकों के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे खास नतीजे सामने निकल कर नहीं आए। वजह यह रही कि अनुकूल माहौल की कमी और विवादित मुद्दों की गंभीरता के कारण कोई ठोस प्रगति संभव नहीं हो सकी। अब जब आमने सामने चर्चा हो रही है तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ समाधान सामने आ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर रियायत और भारत की ओर से रूस से तेल आयात पर कोई संतुलित रुख इस बैठक का अहम हिस्सा रह सकता है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों ही वैश्विक व्यापार व्यवस्था के बड़े खिलाड़ी हैं, इसीलिए आपसी टकराव लंबे समय तक बने रहना किसी भी पक्ष के हित में नहीं होगा। अमेरिका को भारत एक विशाल बाजार के रूप में चाहिए, वहीं भारत को तकनीक, निवेश और निर्यात बढ़ाने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है। कुल मिलाकर नई दिल्ली में होने वाली बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। तनावपूर्ण माहौल और जटिल मुद्दों के बावजूद दोनों पक्ष समझौते के लिए गंभीर दिख रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि रूस से तेल आयात और टैरिफ विवाद जैसे कठिन मुद्दों पर दोनों देश किस हद तक एक दूसरे को समझौता करने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे से किस तरह की आगे की इनकी बातचीत रहती है। क्योंकि अमेरिका का इस पर अब तक जो रहा है वो दोहरा मापदंड रहा है। भारत से ज़्यादा रूस से तेल चाइना खरीदता है, चीन खरीदता है, लेकिन चाइना पर 25% अमेरिका नहीं लगाता।
लेकिन भारत पर अलग से 25% टैरिफ जो है वो थोपता है। तो वो रवैया भी इस बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का वक्त है और अमेरिका को भी बढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं, वो उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ये समझौते का वक्त है, ये एक दूसरे को समझने का वक्त है। और भारत और अमेरिका आज से स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं रहा है, काफ़ी वक्त से दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और अच्छे माहौल में करते हैं। तो अमेरिका को भी ये बात समझना पड़ेगा। कुछ मुद्दे हैं, कुछ आयात और निर्यात के मामले हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिन पर समझौता होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वही एक दूसरे को समझने के बाद अगर आप एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे, दुनिया को समझेंगे, अपने व्यापार को समझेंगे और सामने वाले देश से आपके जो पुराने रिश्ते रहे हैं उसको समझेंगे, तो शायद ये परेशानी खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत, अब जो आमने सामने की बातचीत हो रही है, इसमें सारा हल निकलेगा और जो टैरिफ विवाद है वो एकदम ख़त्म होने वाला है। मुझे इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं, क्योंकि आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाकी तौर तरीक़ों से जब बात करते हैं, उससे बेहतर होता है आमने सामने बैठ कर के दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और इसका नतीजा निकल सकता है। हम बहुत इस बात को लेकर के पॉजिटिव हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।